आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, क्लास 10th का हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, करा बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो जो है रामविलास शर्मा जी की यह रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका भी आंसर जो है रामविलास शर्मा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कौन मनुष्य के महत्वपूर्ण जीवन से संबंध है? तो साहित्य जो है मनुष्य के महत्वपूर्ण जीवन से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 में, करा है वह विचार धारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं, तो उसे हम भौतिकवाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो एथेंस की सभ्यता से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है शेली और बायरन कहाँ के थे? तो शेली और बायरन जो है यूनान के थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है जार शाही ... में थी। जार शाही जो है सोवियत रूस में थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः? तो व्यास जी की रचना जो है गीता है और वाल्मीकि जी की रचना जो है रामायण है। तो क्रमशः लिखा हुआ है, तो पहले गीता इसके बाद रामायण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 का, कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा जी का यह पुस्तक है। परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में, करा लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो सापेक्ष रूप में साहित्य जो है स्वाधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है आपका यूरोप में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा है वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो वायरन जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा की कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। करा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है?
तो यह पंक्ति जो है आपका परंपरा का मूल्यांकन का है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो अधम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है राफाल लियोनार्दो दा विंडी और एंजेलो किसकी देन है, तो इटली की देन है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर नाटककार थे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, तो 3 खंडों में रचित है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। 22 में देखेंगे, करा लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को लेखक का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 23 में देखेंगे, करा लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है ऊंच गांव सानी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो तोल्स्टॉय है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता का अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, तो पूंजीवादी सभ्यता को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है लैटिन कवि कौन है, तो वर्जिल, वर्जिल जो है लैटिन कवि है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, तो 7, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अज्ञाय ने तार सप्तक कब संपादित किया, तो 1943 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो निराला की साहित्य साधना के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो क्या संबंध है, द्वंद्वात्मक संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 2000 में दिल्ली में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो जो लकीर के फकीर न हो करके क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहा है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो उच्च गांव सानी नाम था उनका। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, उच्च गांव सानी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो निबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे, कह रहा है रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त थे? तो शोध कार्य में व्यस्त थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा का लेखक है, तो रामविलास शर्मा का लेखक है, तो यह जो है इसमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 42 में देखेंगे, कह रहा है सामंती दुनिया में महान कवि के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? तो भारत और ईरान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? भारत सरकार को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया? 1932 ईस्वी में पास किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आदिम का शाब्दिक अर्थ है अति प्राचीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही अर्थ हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, क्या है? समाजवाद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती? तो समाजवादी संस्कृति नहीं तोड़ती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अस्मिता का अर्थ है पहचान, क्या है? पहचान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।